Hello students, Assalamu alaikum. Hello, are you listening? Hello, hello students. Hello, जी सर। हाँ जी, आवाज आ रही? डाटा आपको शेयर हो गया आ था? रही है आवाज। डाटा शेयर हो गया था? जी जी सर। तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने बनाक स्पेस, नॉर्म स्पेस, वेक्टर स्पेस, नॉर्म स्पेस और बनाक स्पेस की खास तौर पे एक एग्जांपल पढ़ी थी। आर इज अ बनाक स्पेस। तो एक तो इसमें से अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अदरवाइज ये पढ़िएगा और फिर जो क्वेश्चन हुआ वो पूछ लीजिएगा। हम सेकंड एग्जांपल इसकी रीड कर रहे हैं। दिस इज सी, द स्पेस सी इज अ बनाक स्पेस। द स्पेस सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने पढ़ा हुआ है कि सी कॉम्प्लेक्स नंबर की स्पेस यूजुअल हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के तहत ये हमारे पास वेक्टर स्पेस होती है। इसकी फील्ड आर होती है। सी इज अ वेक्टर स्पेस विद फील्ड आर। तो सी इज अ बनाक स्पेस। तो इसमें बनाक स्पेस में जो तीन चीज़ें हमें बतानी होती हैं। नंबर वन, हम कहते हैं कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस को बनाक बोलते हैं। और कंप्लीटनेस के लिए बताना पड़ता है कि इसके अंदर हर काशी सीक्वेंस इसी के पॉइंट को कन्वर्ज करता है। और नॉर्म स्पेस का मतलब है कि वो पहले एक वेक्टर स्पेस है, लीनियर स्पेस है, यानी उसकी फील्ड आर है या सी है। और सेकंड, उस पर कोई फंक्शन डिफाइंड है जो कि नॉर्म की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। थर्ड, जो मीट्रिक नॉर्म से इंड्यूस होती है, प्रूव करते हैं कि अंडर दिस मेट्रिक एवरी काशी सीक्वेंस इन सी कन्वर्जेस इन सी। तो अगर आप इसको देखें तो ये इसका प्रूफ है, जिसमें हमने पॉइंट वाइज रिपीट मैं कर रहा हूँ कि हम उसके लीनियर स्पेस होने को और उसके नॉर्म स्पेस होने को जस्ट इंफॉर्मेशन के तौर पे शेयर करते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं बताते। यानी हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट सी इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर आर, हम जानते हैं कि सी सेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट आर फील्ड के तहत वेक्टर स्पेस होता है। और जो भी वेक्टर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड आर या सी हो उसको हम लीनियर बोलते हैं। इसका मतलब सी इज अ लीनियर स्पेस। बी पॉइंट देखें, वी आल्सो नो दैट सी इज अ नॉर्म स्पेस विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्म। देखिए नॉर्म डिफाइन किया जा रहा है हमारे पास। नॉर्म इज फ्रॉम सी टू आर, जी नॉर्म इज इक्वल टू जी मॉडुलस। हम जानते हैं कि इस फॉर्मूले पे नॉर्म की तीनों कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई होती हैं। सो सी विद दिस नॉर्म इज अ नॉर्म स्पेस। तो ये फॉर्मूला आपने जहन में रखना है कि यानी किसी भी जी के नॉर्म का मतलब है उसका मॉड ले लेना। सो सी लीनियर स्पेस है, नंबर वन। ए पॉइंट ये है। बी ये है कि सी विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉर्म नॉर्म स्पेस है। थर्ड, हमने प्रूव करना है कि ये स्पेस बनाक है, मतलब सी इज अ कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस। फॉर द प्रूफ और कंप्लीटनेस हम शो करेंगे कि हर काशी सीक्वेंस जो हमारे पास सी में है वो कन्वर्ज करता है सी के ही नंबर को। तो इसके लिए देखिए हम एक काशी सीक्वेंस पोज करते हैं। नाउ वी शो दैट सी इज कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू द मीट्रिक इंड्यूस्ड बाय इट्स नॉर्म। तो इस इंड्यूस्ड मीट्रिक को हम निकाल भी सकते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई नॉर्म, यानी एवरी नॉर्म स्पेस इज अ मीट्रिक स्पेस। और इसमें जो हमने फॉर्मूला यूज किया था कनेक्ट करने के लिए, यानी डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई नॉर्म। सो हेयर क्योंकि हम सी में खड़े हैं तो यहाँ हम एक्स वाई की जगह जी वन जी टू ले रहे हैं। तो डी ऑफ जी वन जी टू इज इक्वल टू जी वन माइनस जी टू नॉर्म। और नॉर्म ऊपर डिफाइंड है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो नॉर्म होता है वो उसका मॉडुलस ले लेते हैं। सो जी वन माइनस जी टू का नॉर्म किसके इक्वल है? जी माइनस जी टू मॉडुलस के। तो मीट्रिक टोटलिटी में क्या बनी? डी ऑफ जी वन जी टू इज इक्वल टू जी वन माइनस जी टू मॉडुलस। इस मीट्रिक के तहत हम बताएंगे
कि ये स्पेस कंप्लीट है, यानी इसके अंदर जो भी हम काशी सीक्वेंस लें उसके अंदर ही कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ पे हम कंप्लीटनेस प्रूव करने के लिए एक आर्बिट्रेरी काशी सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं और शो करवाएंगे कि वो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ही कन्वर्ज करेगा। तो ये देखिए हमने काशी सीक्वेंस लिया। लेट जी एन बी अ काशी सीक्वेंस इन सी, यानी कि हमने काशी सीक्वेंस लिया जैसे हम एक्स एन काशी सीक्वेंस लेते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्पेस है तो जी एन बी अ काशी सीक्वेंस इन सी वेयर जी एन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस ओटा वाई एन। तो जी एन की शेप क्या होगी, इसके अंदर पाया जाने वाला हर एलिमेंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी जी वन होगा एक्स वन प्लस ओटा वाई वन, जी टू होगा एक्स टू प्लस ओटा वाई टू, उसकी nth टर्म होगी एक्स एन प्लस ओटा वाई। तो यहाँ पे हम काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन का यूज़ करते हैं। काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन हमारी ये है कि हर एप्सिलॉन के लिए कोई ना कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है सच दैट उस नंबर के बाद उस सीक्वेंस की हर दो टर्म्स का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होता है। तो क्योंकि Zn हमारे पास काशी सीक्वेंस है, then by definition of a Cauchy sequence, for every epsilon greater than 0, there exists a positive integer, say n naught, such that d of zn zm is equal to zn minus z2 mod is less than epsilon। ये हमने काशी की डेफिनेशन zn काशी सीक्वेंस पे अप्लाई कर दी, and this is true whenever mn greater or equal to n naught। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा इसको खोल रहे हैं, यानी zn की फॉर्म क्या थी, xn प्लस योटा yn, इसकी थी nth टर्म, और zn का उसकी mth टर्म क्या होगी, xm प्लस योटा ym। तो हम इसकी इसकी टर्म्स को यहाँ पे लिख देते हैं, और हम जानते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को माइनस कैसे किया जाता है, रियल रियल में से और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में से माइनस होता है। तो ये फॉर्म ले लेगा हमारे पास xn एक्स एन माइनस एक्स एम और प्लस एटा इंटू वाई एन माइनस वाई एम। दिस टोटल मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एन एम इज ग्रेटर और इक्वल टू एन नॉट। कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड इक्वल होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर टोटल अंडर रूट। तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो मॉडुलस है, ये इसका रियल पार्ट है, इसका इमेजिनरी पार्ट है, हम दोनों का स्क्वायर करते हैं, ऐड करते हैं अंडर रूट। दिस टोटल टर्म इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर mn इज ग्रेटर और इक्वल टू n नॉट। तो इसी को हम मूव करते आते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड के बारे में हमारी ये भी इंफॉर्मेशन है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड और उसके रियल नंबर का कंपैरिजन कॉम्प्लेक्स नंबर के कोर्स में अवेलेबल होगा कि रियल नंबर का मॉड लेस और इक्वल टू होता है टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड के, और वो लेस देन होता है वो लेस देन है यहाँ पे एप्सिलॉन से। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड में मैं रिपीट करता हूँ, उसके रियल पार्ट का मॉड लेस होता है टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड के, इसी तरह उसके इमेजिनरी नंबर का मॉड लेस और इक्वल टू होता है टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड के। तो ये है टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड, और ये है उसके रियल पार्ट का मॉड। तो रियल पार्ट का मॉड लेस और इक्वल टू है टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड के, और टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड ऊपर गिवन है कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर m एंड n आर ग्रेटर और इक्वल टू n नॉट। इसी को हम जिस तरह ये हमने रियल पार्ट के लिए किया, इसी तरह इमेजिनरी पार्ट के लिए भी ट्रू है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का मॉड लेस और इक्वल टू होता है टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड के, और ये गिवन है कि टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड है ड्यू टू काशी सीक्वेंस लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल mn ग्रेटर और इक्वल टू n नॉट। तो इन दोनों से रिजल्ट क्या बना, देखें यहाँ से बना, क्योंकि ये इससे लेस है और ये लेस है एप्सिलॉन से, तो इसका मतलब xn माइनस xn मॉड लेस और इक्वल टू एप्सिलॉन whenever mn greater or equal to n naught। इस तरह yn minus ym इससे लेस और इक्वल टू, और ये लेस देन एप्सिलॉन से। दिस implies yn minus ym mod less than epsilon for whenever n and m are greater or equal to n naught। इन दोनों को अगर हम गौर से देखें तो ये रियल नंबर्स हैं, तो इस मॉड को हम सर लिख लड़के कह रहे हैं मैं एडमिट करें। अच्छा,
तो देखें ये हमारे पास एक्स एन माइनस एक्स एन मॉड, दो रियल नंबर माइनस हो रहे हैं मॉड है, दिस इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स एन और एंड दिस इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एन। तो डी ऑफ एक्स एन इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एन एंड एम आर ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट, एंड सिमिलरली डी ऑफ वाई एम इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर n and m are greater or equal to n naught। तो ये डेफिनेशन अगेन बन गई काशी सीक्वेंस की। इसका मतलब है जो xn काशी सीक्वेंस है वो भी काशी है, और जो yn हमारे पास रियल नंबर का सीक्वेंस है वो भी काशी है। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की एक काशी सीक्वेंस से उसकी डेफिनेशन अप्लाई करके दो नए काशी सीक्वेंस डेवलप किए, और एक है xn काशी सीक्वेंस और एक है yn काशी सीक्वेंस। ये दोनों काशी सीक्वेंस किस में है? R में। तो R के बारे में हम जानते हैं कि R और नॉर्म कौन सा यूज हो रहा है? मॉडुलस नॉर्म। तो हम पहली एग्जांपल में देख चुके हैं कि R विद मॉडुलस नॉर्म या मॉडुलस मेट्रिक हमारे पास कंप्लीट होती है। कंप्लीट का मतलब है इसमें हर का सीक्वेंस इसी के नंबर को कन्वर्ज करेगा, और अगर वो कन्वर्ज करेगा ये जो अगली लाइन आप पढ़ें तो ये 12 मिनट बताई गई है। मतलब x and y and are Cauchy sequence in R since R is complete, so x and y and converges to वो उसी के अंदर कन्वर्ज करेंगे, यानी रियल नंबर को ही कन्वर्ज किया। x n भी रियल नंबर्स का एक Cauchy सीक्वेंस बन गया, y n भी रियल नंबर्स का एक Cauchy सीक्वेंस बन गया। ये थी क्या? ये हमारे पास कंपोनेंट्स थे Zn Cauchy सीक्वेंस जो कि बोलता है x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 इस तरह xn प्लस yn एंड सो ऑन। तो उसमें से हमारे पास उसके रियल पार्ट से एक रियल सीक्वेंस मिल गया और इमेजिनरी पार्ट से एक रियल नंबर्स का Cauchy सीक्वेंस मिल गया। और R की कंप्लीटनेस हमें बताती है कि ये R के ही नंबरों को कन्वर्ज करेंगे। तो हम सपोज करते हैं कि xn जिसको कन्वर्ज करेगा वो x है और yn जिसको कन्वर्ज करेगा वो y है। limit n tends to infinity xn is x, limit n tends to infinity yn is y। ये निकाला नहीं है हमने, ये यूज किया है, हमने पिछली एग्जांपल्स को यूज किया है, क्योंकि R कंप्लीट स्पेस है, कंप्लीट स्पेस में हर का सीक्वेंस उसी के नंबरों को कन्वर्ज करता है। तो हमने Z के C कॉम्प्लेक्स नंबर के Zn Cauchy सीक्वेंस से दो रियल नंबर्स के Cauchy सीक्वेंस डेवलप किए xn yn, और ड्यू टू कंप्लीटनेस ऑफ R आवर नोन इंफॉर्मेशन ये दोनों R के ही पॉइंट्स को कन्वर्ज करेंगे। एक का हमने फर्जी नाम x रखा और दूसरे का y, और ये उसकी कन्वर्जेंस है। Equation 3 and 4 implies for all epsilon greater than 0 there exists a positive integer n1 n2 such that, तो ये कन्वर्जेंस को डिफाइन किया जा रहा है कि अगर xn x को कन्वर्ज करता है, व्हाट दिस मींस, इसका मतलब है xn से x का मॉडुलस डिस्टेंस लेस होगा एप्सिलॉन बाय 2 अंडर रूट से whenever n greater or equal to n1 हो। इस तरह yn अगर y को कन्वर्ज कर रहा है, मैं रिपीट करता हूँ, yn y को कन्वर्ज कर रहा है, तो हर एप्सिलॉन के लिए एक हमारे पास नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा। फर्जी नाम हमने यहाँ पे उसका रखा है n2, जिसके बाद इस सीक्वेंस की हर टर्म का y से डिस्टेंस लाइक दिस, ये हमारे पास y मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 अंडर रूट whenever n is greater or equal to n। तो एक कन्वर्जेंस हमारे पास हो रही है एक एप्सिलॉन के लिए, एक सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है जब हमारे पास टर्म्स जो है n1 से बड़ी होती हैं, और दूसरा कर रहा है जब टर्म्स हमारे पास n2 से बराबर या बड़ी होती हैं। हम इन दोनों टर्म्स का मैक्सिमम ले लेते हैं, यानी एक कन्वर्जेंस अगर 10 से स्टार्ट हो रही है दूसरी टिपिकल एप्सिलॉन के लिए, और दूसरी n2 से स्टार्ट हो रही है, तो उनमें जो मैक्सिमम होगा उसके उस नंबर के बाद xn भी x को कन्वर्ज कर रहा होगा और yn भी y को कन्वर्ज कर रहा होगा। So this is true. xn minus x modulus is less than epsilon by 2 under root whenever n is greater or equal to n, and yn minus y modulus is less than epsilon by 2 under root whenever n is greater or equal to n. What is greater than? Greater than is maximum of n1 and n2. What is n1 and n2? n1 वो नेचुरल नंबर है जो टिपिकल एप्सिलॉन के लिए एग्जिस्ट करता है अगर xn x को कन्वर्ज कर रहा हो तो, और n2 वो हमारे पास नंबर है टर्म का जो टिपिकल एप्सिलॉन के लिए एग्जिस्ट करता है। देन yn कन्वर्ज करता है y को, या yn का y से डिस्टेंस उस टिपिकल एप्सिलॉन से लेस होता है। तो हमने जो हमारे पास कन्वर्जिंग पॉइंट आए,
थ्रू द इंफॉर्मेशन कि आर कंप्लीट है तो रियल नंबर का एक्स एन का सीक्वेंस एक्स को और वाई एन का सीक्वेंस रियल नंबर वाई को कन्वर्ज करेगा। हम जानते हैं हर दो कॉम्प्लेक्स रियल नंबर की मदद से एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया जा सकता है। सो ये कंस्ट्रक्ट हुआ नया कॉम्प्लेक्स नंबर। एक एक्स एन कन्वर्ज कर रहा था एक्स को और वाई एन कन्वर्ज कर रहा था वाई को, तो एक्स प्लस एटा वाई हमारे पास एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। इसका हमने फर्जी नाम रख दिया जी। हम शो करेंगे कि जो जी एन शुरू में हमने स्टार्ट में गॉस सीक्वेंस लिया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ज करता है। अब ये चेक करने के लिए कि कन्वर्जेंस हो रही है या नहीं हो रही, हम जी एन माइनस जी का नॉर्म लेते हैं। अगर ये हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन आ गया तो हम कहेंगे कि जी एन जी को कन्वर्ज कर रहा है, या ये नॉर्म की लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी जीरो की तरफ मूव हो जाए, या ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाए तो हम कहते हैं जी एन जी को कन्वर्ज करेगा। तो हम कैलकुलेट करते हैं, कंसीडर जी एन माइनस जी नॉर्म इज इक्वल टू जी एन माइनस जी मॉडुलस। मॉडुलस क्यों, हमने शुरू में पढ़ा कि सी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो नॉर्म स्पेस है अंडर द नॉर्म ऑफ विच इज डिफाइंड एज जी नॉर्म इज इक्वल टू जी मॉडुलस। तो इनको हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस को एक कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज किया। कैसे, ये इसको खोल के लिखा जी एन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस ओटा वाई एन, यहाँ लिखेंगे ये स्टेप मिसिंग है, और जी को लिखेंगे एक्स प्लस ओटा वाई। दिस इज वाई एन, एक्स एन प्लस योटा वाई एन, एन यहाँ से मिसिंग है। तो रियल माइनस रियल, इमेजिनरी माइनस इमेजिनरी, तो ये नया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बना, एक्स एन माइनस एक्स, ये एक रियल पार्ट है नए कॉम्प्लेक्स नंबर का, प्लस योटा इंटू वाई एन माइनस वाई इमेजिनरी पार्ट है। एक्स एन माइनस एक्स रियल पार्ट है और वाई एन माइनस वाई इमेजिनरी पार्ट है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मॉड बोलते हैं। मॉड किस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और टोटल अंडर रूट या स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आ गया एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एन माइनस वाई स्क्वायर और टोटल रेज टू पावर 1/2। यहाँ पे हम पिछली इक्वेशंस को यूज करते हैं। हमने पीछे पढ़ा है कि x माइनस एक्स सर का, जी जी स्टूडेंट्स कह रहे हैं इन कर दे। बेटा, ये आप थोड़ा सा टाइमली इन हो जाए करें ना, ये तो 15-20 मिनट हो जाते हैं। और चले, मैंने कर दिया। तो इस पे हम फोकस कर रहे थे। तो पिछली क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि x माइनस एक्स मॉडुलस लेस होता है एप्सिलॉन बाय 2 अंडर रूट से व्हेन एवर n इज ग्रेटर n। इसी तरह y n माइनस y मॉडुलस या नॉर्म ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 अंडर रूट होता है व्हेन एवर n इज ग्रेटर n। तो ये हमने दोनों पढ़े थे, उनको यूज किया। तो हम यूज करते हैं कि फॉर ऑल n greater or equal to greater n, this is less than epsilon by 2 under root and this is less or equal to epsilon by 2 under root। तो हमने इनकी जगह एप्सिलॉन बाय 2 अंडर रूट की वैल्यूज पुट कर दी। देखिए इनकी स्मॉल कैलकुलेशन है, दिस इज स्क्वायर और टोटल अंडर रूट। सॉरी, तो ये वैल्यूज पुट कर दी, इनको आप ऐड कर लें। ये 2 टाइम्स एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, जो सेम हमारे पास क्वांटिटीज हैं। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और ये हमारे पास 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हमारे पास एप्सिलॉन आ गया। तो टोटलिटी में आ गया जी एन माइनस जी नॉर्म इज लेस और इक्वल टू लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर n इज ग्रेटर और इक्वल टू दिस n। This is the definition of a convergence sequence, means Zn converges to Z. And what is Z? Z is a complex number. So जो हमने arbitrary Cauchy sequence लिया था Zn for complex numbers, वो एक complex number Z को converge कर रहा है। इसका मतलब है हम किसी भी Cauchy sequence को C में under this norm and metric prove करवा सकते हैं, वो C के ही एक number को converge करता है। So C is complete and complete norm linear space is a Banach space. So C is a Banach space. तो मैं अगेन यहाँ रिपीट करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो हमने वैल्यूज पुट की हैं, यहाँ पे x माइनस एक्स की जगह एप्सिलॉन बाय 2 स्क्वायर रूट, और यहाँ पे वाई एन माइनस वाई की जगह एप्सिलॉन ओवर 2 स्क्वायर रूट। और किस कंडीशन में, फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू ग्रेटर n। ये कहाँ से पुट की हैं, ये देखिए हम ये यहाँ से पुट की। जैसे ये हमारे पास आ रहा है
x minus x modulus is less than epsilon by 2 square root, yn minus y modulus is less than epsilon over 2 square root whenever n are greater than n। यहाँ से हमने वहाँ पे वैल्यूज पुट की। और अगर ये कहें कि ये कहाँ से आई हैं, तो ये हमने पहले दो काशी सीक्वेंस डेवलप किए ZN की मदद से। तो ZN एक काशी सीक्वेंस था, उसकी डेफिनेशन अप्लाई करते हुए हमने ये दो चीज़ें निकाली कि xn माइनस xm का मॉड लेस देन एप्सिलॉन होता है व्हेन mn n ग्रेटर इक्वल टू n नॉट, और सेम इसी तरह yn माइनस yn। तो यहाँ से हमने दो काशी सीक्वेंस डेवलप किए रियल नंबर्स के, एक काशी सीक्वेंस कॉम्प्लेक्स नंबर से, दो रियल नंबर के काशी सीक्वेंस बने, एक xn और एक yn। और क्योंकि y कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है तो हमने कहा कि इसलिए xn भी एक रियल नंबर को से x को कन्वर्ट करेगा और yn भी एक रियल नंबर को से y को कन्वर्ट करेगा। और इनकी कन्वर्जेंस की डेफिनेशन को हमने, यानी xn x को कन्वर्ट करता है, y को कन्वर्ट करता है, इसकी डेफिनेशन को यहाँ पे यूज किया। यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 2 अंडर रूट ही क्यों लिया। तो ये किसी भी एप्सिलॉन के लिए ट्रू था, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 का नंबर होगा और हमारे पास 2 अंडर रूट भी ग्रेटर देन 0 नंबर है, इनको डिवाइड करेंगे भी तो ग्रेटर देन 0 नंबर आएगा। तो ये किसी एप्सिलॉन के लिए भी ट्रू करता है। यहाँ पे हम एप्सिलॉन 1 या भी यूज कर सकते हैं, तो एंड पे जो एप्सिलॉन निकला है उसको एप्सिलॉन 2 भी कह सकते थे। तो एक जनरल शेप Zn माइनस Z नॉर्म की लेस देन एप्सिलॉन लाने के लिए हमने इसको ये वाली शेप दी। अदरवाइज अगर आप इसको सिंपल एप्सिलॉन 1 कह दें और एंड पे जो भी कैलकुलेशन बने, कहाँ पे, यहाँ पे, यानी यहाँ पे आप बजाय एप्सिलॉन बाय 2 रूट के एप्सिलॉन 1 पुट कर दें, यहाँ पे हमारे पास एप्सिलॉन 1 पुट कर दें, तो ये जो भी हमारे पास आंसर बने उस टोटल को आप, अगर नहीं भी वो कटता तो ज़ाहिर एक नंबर ही बनेगा, उसको आप एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 कह सकते हैं। तो उससे भी प्रूव हो जाएगा कि ZN को कन्वर्ज करता है। सो दिस इज टुडेज एग्जांपल। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछें जी स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। जी, इस हमने C को प्रूव किया कि C बनाक स्पेस है। C कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो हमारे पास स्पेस है, ये बनाक स्पेस है। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। सर ये आपने स्पेस आगे बनाक प्रूव की हुई है? हेलो, C कॉम्प्लेक्स नंबर की स्पेस को आपने पहले बनाक प्रूव किया हुआ है मैथमेटिकल स्पेसेस में? जी सर। आपको मेरी आवाज आ रही है? कि ये बनाक स्पेस सर, यही कुछ पढ़। अच्छा, लेकिन इसका प्रूफ नहीं दिया था। यस चले, ये इसका प्रूफ है। और यस सर। पहले रियल लाइन के बनाक होने का प्रूफ था, उसमें भी थोड़ा सा एक में लेक्चर के मिसिंग थी शायद। वो हमारे पास जब आर का हमने स्टार्ट किया प्रूफ, लास्ट 2 लेक्चर मैंने सेंड किए थे थर्सडे वाले, तो उसकी रिकॉर्डिंग सेट की। यस सर। रिकॉर्डिंग में आर का स्टार्टिंग पार्ट मिसिंग है, उसके नोट्स अवेलेबल हैं। अगर तो आपको मेरी ऑडियो से तो वहां से क्लियर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता, यानी ऑडियो आ रही है, नोट्स आपके पास हैं, तो अगर उस रिकॉर्डिंग के आखिरी पार्ट में तो अगर नहीं होता तो आप बताइएगा, हम उसको रिपीट कर देंगे। तो आज की क्लास बस इतनी ही थी। हम कल को और बनाक स्पेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। मैं इसका यूट्यूब का लिंक भेज दूंगा, क्योंकि वीडियो के बड़ा होने की वजह से रिकॉर्डिंग उस दिन भी शेयर नहीं हो रही थी। ओके, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज। बाय सर। अल्लाह सर। हाँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह कुलू। बाय बाय, टेक केयर।